बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है वो है चांद रात का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। तो जी ईद का दिन या चांद रात आप या तो घर बैठ के गुजार लें या फिर जॉब पर जाकर, और या फिर थोड़ी सी हिम्मत कर लें और अपने घर में गेट टुगेदर कर लें, फैमिलीज को इनवाइट करें ताकि आपकी भी और उनकी ईद भी अच्छी सी गुजर जाए। बस जी मैंने भी सबसे पहले तो अपने इन लॉज में कॉल की कि वेनसडे को ईद आई थी ना, तो छुट्टी तो थी नहीं, तो मैंने कहा पहले मैं सबसे पूछ लूँ, कंफर्म कर लूँ कि ईद वाले दिन सब ऑफ कर रहे हैं। अगर ईद वाले दिन ऑफ कर रहे हैं तो फिर हम ईद वाले दिन ईद दावत कर लेते हैं अपने घर में। और अगर नहीं छुट्टी कर रहे या किसी को नहीं छुट्टी मिल रही अपनी जॉब से या स्कूल यूनिवर्सिटी से, तो देन फिर हम वीकेंड पे प्लान कर लेंगे। तो जी सबसे पूछने के बाद फिर हमने डिसाइड किया, सबने कहा नहीं ईद तो ईद वाले दिन ही मज़ा आएगा ना सेलिब्रेट करने का। तो सब ने अपने अपने ऑफिस से अपने कामों से ऑफ लिया हुआ था। तो बस फिर मैंने सबको इनवाइट कर दिया। मैंने कहा जी आप सब लोग ईद वाले दिन मेरी तरफ इन्वाइटेड हो। तो बस जी उसी से रिलेटेड चांद रात का व्लॉग है। सारा काम आज ही मैंने फिनिश करना है क्योंकि मैंने लंच पे बुलाया हुआ है। और ईद का मतलब तभी आता है जब सारे इकट्ठे जल्दी जल्दी से हो जाए, ईद की नमाज़ पढ़े और सब इकट्ठे हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैंने उठ के ना आज सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ज़्यादा सारा मैंने ऑमलेट काट के चॉप करके सब चीज़ रखी हुई थी। वो मैंने सबके लिए ऑमलेट बनाया है। जिसने काम पे जाना था, जिसने स्कूल जाना, सबका लंच बॉक्स मैंने रेडी करके तो सबको भेज दिया। यहाँ पे काफ़ी दिन से ना मेरे फ्रंट डोर पर एक छोटा सा हमने ना बास्केट हैंग की हुई है, फ्लावर बास्केट। तो काफ़ी दिन से ना एक बर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जा रहा था। तो अब मैंने नोट किया कि इसने बना लिया यहाँ पे नेस्ट, और इतना खूबसूरत लग रहा है ये नेस्ट। इसने इतना सॉलिड बनाया है। मेरे हस्बैंड को जब से पता चला ना कि ये वाला डोर यहाँ पे एक बर्ड ने नेस्ट बना लिया है, तो उन्होंने कहा जी ये फ्रंट डोर आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर इसने अपने एग भी रखे हुए हैं। तो किसी दिन देखूंगी बाहर जाके डिटेल से कि क्या क्या मतलब बर्ड ने कोई नेस्ट बनाया, उसमें एग हैं कि नहीं है। जी हमने ये फ्रंट डोर अपना यूज़ करना बंद कर दिया है। बच्चे हस्बैंड को सी ऑफ करने के बाद मैं आ गई थी और मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। वेदर बड़ा ही ज़बरदस्त है आज, इतना खूबसूरत है, हवा चल रही है। और मैंने विंडो घर की खोली है, एसी को मैंने ऑफ किया क्योंकि घर के अंदर बंद रह के ना एसी लगा के मैं कभी कभी घबराती बहुत हूँ। तो मुझे कोशिश होती है जिस दिन वेदर अच्छा सा हो जाए और मैं विंडो खोल लेती हूँ। और वैसे भी आज कुकिंग करनी थी तो मैंने एक तो खुशबू वाली कैंडल ऑन किया, दूसरा मैंने विंडो ऑन कर दी है। सबसे पहले तो मैंने पालक को रखा है वो बॉयल होने के लिए, और दूसरे पॉट में मैंने रख दिया यखनी, क्योंकि मेरे मेन्यू में पालक गोश्त है और पुलाव भी है, यखनी पुलाव। क्योंकि मेरे जो फैमिली के बच्चे हैं ना उनको माशाल्लाह माशाल्लाह से वो पालक पुलाव पसंद करते हैं, तो मैं मेन्यू वही रख कोशिश कर रही हूँ रखूँ जो बच्चे भी शौक से खा लें। तो जी दूसरी तरफ बड़ी ईद है, तो भी निहारी या पाए के बगैर तो जो है ना दावत कंप्लीट नहीं होती है। तो हमने है डिसाइड किया था कि हम बना लेंगे निहारी, क्योंकि लास्ट छोटी ईद पे ना पाए बने थे। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि हम निहारी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मीट, सबसे पहले सारा मीट जहाँ जो जो मीट यूज़ होना है ना, पुलाव का, निहारी का और पालक का, ये सारे मीट मैंने अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिए हैं ताकि मैं सारे चारों चूल्हों को इकट्ठा ही यूज़ कर सकूं। इससे काम काफ़ी जो ना सेफ हो जाता है टाइम। तो सबसे पहले जी मैंने क्या किया है, ऑयल डाला है। ज़्यादा सारा निहारी में होता है ऑयल जाता है, और इसी से तड़का रेडी होगा। और हमें इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई है मैंने, और साथ ही उसको ऑयल में डाल के मैंने सबसे पहले बोन्स ऐड की हैं। निहारी में आपका बोन्स भी बहुत मैटर करती हैं। ज़्यादा सारी बोन्स नहीं है हमने, जिसके अंदर नली टाइप जो होती हैं उनको मैं पहले फ्राई करूँगी लहसुन अदरक के साथ, क्योंकि मेरे पास जो है ना मीट काफ़ी ज़्यादा है और उसको भी मैं इकट्ठा जो है ना प्रॉपर भून नहीं सकती। तो मैं क्या करती होती हूँ, पहले मैं बोन्स को कर लेती होती हूँ। बोन्स को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं उसको निकाल लूँगी। अब देखिए जैसे कलर चेंज हो गया है, इस वक्त हम इसको निकाल के साइड पे कर देंगे। और इसके बाद जो होगा मीट निहारी का, वो हम ऐड करेंगे सारा और उसको भी अच्छे से भूनेंगे ताकि ईजी हो जाए सारे काम। इसका बहुत ज़्यादा मतलब चमचा ज़ोर ज़ोर से चलाना पड़ता है। और मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि मुझे कोई बड़ा पतीला ले लेना चाहिए था। निहारी का मीट माशाल्लाह वैसे ही इतना ज़्यादा था कि उस अभी भी मुझे जो है ना चमचा चलाने में बहुत मुश्किल हुई थी। और ये वाला मीट भी जो है ना मैंने काबुल फार्म से ही लिया था। आप सब पूछ रहे थे, तो सारा मीट जो आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत सा नीट एंड क्लीन मीट, ये सारा मैं काबुल फार्म से लाती हूँ। और काबुल फार्म की बहुत सारी लोकेशंस हैं, आप अपने घर के एरिया के मुताबिक चेक कर सकते हैं। आई थिंक हर सिटी में तकरीबन, काफ़ी सिटीज़ में इन्होंने अपनी जो है ना
लोकेशन रखी हुई है, तो गूगल कर लें तो इसका मीट आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जो है ना ऑलवेज सेम ही इनके पास ना मीट आता है, ये नहीं कि कभी आप लेने जाओ तो डिफरेंट आ रहा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का मीट। और बीफ तो कनाडा में परफेक्ट मिलता है। अच्छा जी, यहाँ पर जी जब हमारा थोड़ा सा मीट अभी मुँह से चमचा चलाया नहीं जाता, मैं चाह रही थोड़ा सा ये डाउन हो, तो फिर मैंने इसके अंदर निहारी मसाले का एक पैकेट ऐड किया है। और साथ में क्योंकि निहारी काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसके अंदर दूसरे घर के मसाले भी डाल रही हूँ। नमक डालूंगी और रेड चिली पाउडर और साथ में हल्दी, बस 3 मसाले ही मैंने ऐड करने, बाकी पैकेट का मसाला एक पूरा डाल दिया। अब आज कोशिश हो रही है ज़ोर से चमचा चला चला के मैं जो है ना अपना गोश्त को अच्छे से भून लूँगी, ताकि सारा पानी जो है ना अच्छे से ड्राई हो जाए। भूनना ही बस इसको काम होता है। जब अच्छे से देखिए इसको भून चुका है, तकरीबन मुझे लगे हैं 20 मिनट, और जितना भी पानी रिलीज़ हुआ था मीट में से वो सारा इस वक्त ड्राई हो गया है। और हमारी जो है ना तड़ी भी कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। उतनी देर में जो है ना पीछे आप देख रहे हैं मैंने मटन जो पालक में डाला वो भी मैंने क्लीन करके रख दिया हुआ है। और अब मैंने यह किया कि ये जो बोन्स हैं ये हम निहारी के ऊपर डाल देंगे। इसको मैंने ऑलरेडी पहले भून चुकी हूँ, तो भाई इतना ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर को फुल पानी से भर देंगे ताकि सारी जो बोन्स हैं मीट है ये अच्छे से डिप हो जाए। और इसको जी मैं कवर करके पिछले चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दूंगी और ये अब पकता रहेगा। इतना पका लेना है मैंने इसको जितना कि 80% तक ये कुक हो जाए, क्योंकि 20% जो है ना वो कल मैं ईद वाले दिन इसके अंदर जब मैंने आटा डालना है और उसके बाद भी हम इसको 20% पकाना है, क्योंकि आटे को हम ऐसे डाल के छोड़ नहीं सकते, उसको भी पकाना पड़ता है। तो बाकी 20% जो है ना वो फिर कल गलता रहेगा। तड़का लगाएंगे कल ही बाजी। यहाँ पे निहारी का जो काम है वो ख़त्म होगा, वो पिछली बार चूल्हे पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमारी पालक भी बॉयल थी तो यहाँ पर जी मैं अब उसको रेडी करूँगी। पालक गोश्त के लिए मैंने जो है ना कुकर ले लिया है, क्योंकि मैं मीट को लगाने लगी हूँ प्रेशर, फिर ऐसे पकाने में बहुत टाइम लग जाता है। 2 बड़े साइज़ के ऑनियन और 1 कप ऑयल डाल के मैंने कुकर के अंदर, साथ में यहाँ पे 12 से 13 क्लोव गार्लिक के मैं डालकर तो इसको लाइट्स जो है ना पिंक सा कलर लेके आऊँगी। टमाटर इसके अंदर जाएंगे 2 बड़े साइज़ के, तकरीबन 10 ग्रीन चिली मैं ऐड कर रही हूँ, और तकरीबन 3 टेबलस्पून अदरक की जो है ना वो हम ऐड करेंगे। टमाटर और ग्रीन चिली और अदरक की हमने पेस्ट प्यूरी बना के रख देनी है। तो जी यहाँ पर जैसे ही हमारा ऑनियन गार्लिक थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, हम इसके अंदर डाल देंगे मीट। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 2 सिनेमन स्टिक हैं छोटी छोटी, और 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ साथ ऐड कर दें। साथ ही हम इसके अंदर मीट को ऐड कर देंगे और इसका जो है ना कलर चेंज करने था हमने इसको पकाना है। मटन का जो मीट है तकरीबन हमने 2 kg ऐड किया है, और पालक भी तकरीबन 2 या 2.5 किलो ही है। तो भाजी यहाँ पे हम मटन को भून लेंगे अच्छे से तक, ताकि कलर जो इसका चेंज हो जाए। कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने प्यूरी बना के रखी है वो ऐड करेंगे, और साथ ही हमने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने हैं। मसालों में नमक हम टेस्ट के मुताबिक डाल रहे हैं, और रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ, सूखा धनिया पाउडर भी 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। बस जी यही मसाले इसके अंदर जाने हैं, ये डालेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालकर मैं इसको लगा दूंगी 7 मिनट का प्रेशर, क्योंकि मैं जो मीट यूज़ करती हूँ तकरीबन ये 10 मिनट में फुल कुक हो जाता है, लेकिन मैं 7 मिनट का प्रेशर लगा रही हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको पालक के साथ भी गलाना है। तो जी यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है, इसको लगा देंगे प्रेशर। मीट अलहमदुल्ला से गल चुका है, इसको मैंने ओपन कर दिया है। इसमें तकरीबन हमने डालना है तकरीबन 4 टेबलस्पून दही। पालक गोश्त के अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा डलती हैं, योगर्ट भी जाती है, दूध भी जाता है और मलाई भी डालते हैं, तभी आपकी बहुत ही टेस्टी सी ना पालक रेडी होती है। थोड़ी सी इसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और क्योंकि ये थोड़ी सी शाही टाइप डिशेज़ हैं आपको पता है, तो फिर इसमें चीज़ें भी इस तरह जाती हैं। बाजी हमने दही डाल के मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया है, और पालक जो हमने अपनी रखी थी ना बॉयल करके उसकी मैंने बना लिया प्यूरी, थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, और इसको हमने ऐड कर दिया मसाले में। अब असल काम शुरू हो जाएगा जो कि मैस मचाएगा चूल्हे के ऊपर। आप देख रहे हैं कितना इसका ऑयल
उड़ उड़ के ना गिरता है। तो बाजी यहाँ पालक जब मैं डाल देती हूँ ना, तो फिर मैं थोड़ा सा इसको भून कर लो फ्लेम कर देती हूँ और कवर कर देती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा जो है ना स्टोव गंदा ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। बार बार खोलने से और बार बार चमचा चलाने में टाइम तो जाता ही है। तो बाजी आप देख लें, यहाँ पर फिर हमने इसको हल्की आंच पे पड़ने दिया था, और इसके अंदर तकरीबन अब हमने 15 मिनट के बाद इसके ऐड किया आधा कप दूध। और दूध डालने के बाद भी हमने इसको अब जो है ना मज़ीद पकाने के लिए छोड़ देना है। पकती रहेगी और 10-15 मिनट पकती रहेगी। इसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जी मलाई का। और कोई भी मलाई, मेरे पास यहाँ पे थिक मलाई है, थिक क्रीम, ये वाला मैं आधा टिन डाल दूंगी। और आधा कैन तकरीबन ये 4 टेबल स्पून जितना जो है ना डालूंगी मैं, क्योंकि इससे आपकी पालक और मुलायम, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्ट डेवलप होता है। मलाई डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन, अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप फ्रेश मेथी डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो कसूरी मेथी, मैं कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक रहती है। अगर आप पालक बॉयल करते हुए भी मेथी को साथ बॉयल कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे एंड में लास्ट में जब हमने मलाई ऐड किया तो तकरीबन 4 टेबल स्पून कसूरी मेथी आप इसके अंदर ऐड करके इसको लो फ्लेम पे आप छोड़ दें, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। इतनी देर में माशाल्लाह से बच्चों ने साथ हेल्प भी करवाई थी बहुत। यहाँ पे धनिया पुदीना भी आया हुआ था, इसकी मैंने बनानी थी चटनी, तो मैंने बच्चों से कहा कि आप ये हेल्प करें। उन्होंने और ये जो पुदीने की डंडियाँ बच गई हैं ना, ये मैंने इस तरह हमेशा इसी से, अब समर में हम प्लांट लगाएंगे। डंडियों को हमने पानी में डाल के सन के पास रख दिया है, इंडोर रखा है मैंने। जब डंडियों में से रूट्स निकलने लग पड़ेंगी ना पानी के अंदर, फिर हम इसको जो है ना सॉइल में ट्रांसप्लांट कर देंगे। इस तरह जो है ना हमारा किचन गार्डन के अंदर पुदीने का प्लांट जो है ना हम रेडी कर लेंगे। तो बाजी है, उसके बाद धनिया जो था उसको मैंने वॉश किया है। और धनिया जो है ना ऐसी चीज़ है, मेरे घर में हर ग्रोसरी के साथ 2-3 गड्डियाँ धनिए की आती हैं। इसको मैं अच्छे से धो लूँगी, आधी हम चटनी के लिए इस्तेमाल कर, बाकी हाफ धनिया जो बच जाएगा जब वो ड्राई हो जाएगा उसका पानी, तो फिर मैं जिप लॉक में डालकर उसको फ्रीजर में रख दूँगी। इस तरह धनिया बिल्कुल फ्रेश रहता है, और जब भी आप इसको खाने में डालते हो निकाल कर तो बिल्कुल कलर भी चेंज नहीं होता। बाजी असर का टाइम था, यहाँ पे मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चों ने जो है ना आज स्कूल से आकर लंच में मैंने कल बनाए थे, आपको याद ही है कि चनों का पुलाव बनाया था, वही उन्होंने लेफ़्ट ओवर था, तो वही उन्होंने अपना लंच एंजॉय किया। साथ में हमने थोड़े से वेजेस बना लिए थे। मैंने बस बच्चों से कहा कि है आप लोग अपनी जो ईद की तैयारी रहेगी वो कर लो कंप्लीट। तो बच्चों ने यहाँ पे नेल पेंट अप्लाई किया है, और ये साथ में कुछ स्टिकर मंगवाए हुए थे, ये इतने खूबसूरत से मैंने देखा कितने प्यारे हैं। तो बस ये फिर जो है ना घर में ही इन्होंने आज स्लोन ओपन किया हुआ था, और इतना खूबसूरत है, ये देखे कितने कितने क्यूट से स्टिकर हैं जो कि बच्चों ने नेल्स पे अप्लाई किए थे। नमाज पढ़ने के बाद जी मैंने भी अपना थोड़ा सा, मुझे भूख लगी थी तो मैंने फिर अपना चनों का पुलाव जो था वो लिया, साथ में योगर्ट, साथ में सैलड अपना एंजॉय किया। और चटनी बनाने वाली थी, निहारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आलमोस्ट डन है, पालक भी आलमोस्ट डन थी, और यखनी भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बना ली है, सब चीज़ें रेडी हैं। अब नेक्स्ट जो था वो चटनी बनाकर मैं कहा इसके साथ साथ बर्तन जो है ना मैं क्लीन करती जाऊँ। चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 2 गड्डी पुदीना लिया है और 1 बड़ी गड्डी जो है धनिया की लेकर, साथ में इसमें डाला है मैंने लहसुन, और मैं डालती हूँ अदरक भी डालती हूँ, अनारदाना डालती हूँ, और ग्रीन चिली डालती हूँ। बाकी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करके ना, तो मैंने इसकी ना चटनी रेडी कर लेनी है। बच्चे कितनी देर से कह रहे हैं मम्मा काम फिनिश करके आपने मेहंदी लगवानी है। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई। लास्ट नाइट बच्चों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि मम्मा आप लेट जाएं, आई नो आप थकी हुई हैं, आप लेट जाएं, हम आपको मेहंदी लगा देंगे, आप सो जाइएगा इसी तरह। बट मेरा हिम्मत ही नहीं पड़ी, मैंने कहा बच्चे खुद भी लगा के थक गए हैं, तो बस फिर आज जो मैं सारा काम कंप्लीट जब कर लूँगी ना तो मेहंदी लगा लूँगी। क्योंकि मुझे पता था कि डिशेज़ जो है ना उन वॉश करने से जो है ना मेहंदी का कलर इतना अच्छा नहीं आना। अभी बच्चे बार बार कह रहे मम्मा के बस हम आपका जितनी हेल्प करवानी है करवा लें, फिर आपको हमने मेहंदी लगानी है। तो मुझे अक्सर ना ये बात पे फिर जब बच्चे मुझे फोर्स कर रहे होते हैं ना, तो मुझे प्यार भी उन पे बहुत आता है, और अपना टाइम भी याद आता है कि जब हम भी अपनी मॉम को इसी तरह कहते थे कि मम्मा काम ख़त्म कर लिया, आपने तो मेहंदी लगाई नहीं, या आपने तो अपने कपड़े भी प्रेस नहीं किए, अपनी चीज़ें भी आपने अरेंज नहीं की ईद से रिलेटेड।
तो फिर अब समझ आता है कि वो काम को जो है ना अहमियत देते थे कि सारे काम परफेक्ट तरीक़ों से हो जाएँ। बच्चे हमारे जो है ना वो अच्छे लगें और खुद कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। हम भी अपनी मॉम को इसी तरह फ़ोर्स करते थे सारे काम कराने के लिए कि जी मम्मा आपने भी मेहंदी लगानी है, आपने भी नए कपड़े पहने हैं। और अभी भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, उनको पूछते हैं कि मम्मा आपने ईद के सूट बना लिए हैं, ईद पे मेहंदी लगानी है। तो बाजी यही है, इसी तरह चलता आ रहा है कि बेटियां जो है ना वो बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि उनको होता है कि हम बस अभी भी तहीरा ने मुझे पकड़ के ना, मेरी बड़ी बेटी ने, उसने मम्मा कि आपने अब बस रेस्ट करे, लेट जाएं, बल्कि मैं लेट गई थी, उन्होंने कहा रेस्ट करें और फिर आपको हमने मेहंदी लगानी। इतनी खूबसूरत सी उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई है और मुझे बहुत पसंद आई है। 45 मिनट के बाद मैंने अपनी मेहंदी को उतार दिया था और मैंने एक्चुअली फ़िश को मैरिनेट करना था। उसके लिए इतना मतलब वो ही नहीं था, मैंने ग्लव्स पहने हैं, मैंने फ़िश को मैरिनेट किया है और उसको मैंने रख दिया फ्रिज में। सेवइयाँ मैंने बनानी थी, वो मैंने बनाई हैं और मेरे ज़हन में चल रहा था कि जी डिनर भी बनाना है कुछ ना कुछ। लेकिन इसी दौरान हस्बैंड ने कहा, कॉल आ गई थी उनकी, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों का जो है ना आज चाँद रात के लिए पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ, तो हम जो है ना फूड आप प्रेप ना करें, ऑलरेडी आप बहुत टायर्ड हो गई होंगी। तो बाजी खैर मैंने फिर जो है ना छुट्टी मार ली आज के डिनर की और यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे मज़ेदार सा जो है ना ये पिज़्ज़ा से ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा, और ये हलाल है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमने अपना फूड इंजॉय किया और थोड़ा सा ये जो है ना मेरे फैमिली को क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा पसंद है, तो भी हमने थोड़ी देर के लिए इसको ओवन में रखा था ताकि क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि जब तक ये आता है ना घर तो ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि लोकेशन थोड़ी सी हमारे घर से दूर है। खैर जी बस यहाँ पर बच्चियों ने ना ईद के लिए कुछ प्लान किया है, आपस में कज़न्स जो हैं ये गिफ्ट एक्सचेंज कर रही हैं, तो वो अब इन्होंने पैक करने थे। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा जो है ना परफ्यूम सेट है प्रिंसेस थीम के साथ, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, मैंने उनको कैप्चर नहीं किया, कल ईद के व्लॉग में सारा डिटेल से दिखाऊंगी। वो मैंने कैप्चर किया है, कज़न्स ने, बहनों ने आपस में एक दूसरे को क्या गिफ्ट एक्सचेंज किए हैं। तो ये काफ़ी देर से प्लान कर रही थी और जाके फिर खुद अपनी अपनी पसंद की जो है ना गिफ्ट्स लेके आई हैं सारे बच्चे। और बस कल फिर इन्होंने ये थोड़ी सी गेम प्ले करनी है ईद वाले दिन। तो भाजी यहाँ पर बच्चे जो है ना अपने अपने गिफ्ट्स पैक कर रहे थे और मैं जो थी ना थोड़ा सा वीडियो कैप्चर करती और रेस्ट कर रही थी। काम अब मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश थे। हस्बैंड के कपड़े बस प्रेस होने वाले रह गए हैं, वो मैं जाके प्रेस करूँगी और फिर जी इस वक्त हो गया वह ईशा का टाइम, नमाज़ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल ईद के व्लॉग के साथ मैं हाजिर होंगी। आई होप आपको चांद रात का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।